तो एवरीवन गुड मॉर्निंग, ठीक है। और आज की क्लास में सबका सबसे पहले जो है हार्दिक स्वागत करता हूं, ठीक है। और आज के इस क्लास में जो भी हमारे ऑनलाइन दर्शक देख रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी कहना चाहता हूं जो आज जो हमारे हिंदी का जो है तीसरा क्लास है, और कहना चाहता हूं कि हम ऐसे ही जो है एक एक करके हर रोज़ एक एक चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, और जो भी हमारे जो अदर्स जो भी थिंग्स है सारी चीज़ जो अवेलेबल है ऑनलाइन मटेरियल वगैरह जो भी वो दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में जैसे कि पिछले हम क्लास में पढ़े थे विलोम शब्द, तो विलोम शब्द उस दिन पढ़े थे, आधा पढ़े थे, तो उसका हम आगे आज उसका और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों ने जितना भी डिस्कशन किया लगभग तो सबके दिमाग में अट गया कि नहीं अट गया? अट गया तो ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग घर में भी करो, लेकिन मैं चाहता हूं यहां पर हम जितने टाइम रहे जो भी चीज़ हाँ कम, तो उसमें क्या हो यहीं पे अटका रहे वो चीज़, ठीक है, यहीं से तुम लोगों का क्लियर हो जाए। अच्छा, उस दिन कितने तक किए थे? सिक्सटी तक किए थे शायद ना, 70 तक किए थे ना, 78 तक किए थे। आहार का निराहार। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आज क्या है, हमारी विलोम शब्द का दूसरा डे है, ठीक है, दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन में आज इससे पहले हम 78 तक किए थे, ठीक, 78 तक। आज हम शुरू करेंगे 79 तक, ठीक है, 79 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि दिए गए शब्दों का विलोम चुने। किसका? मुख। मुख का क्या होगा? मुख मतलब क्या होता है? हाँ, मुख का क्या होगा? बेमुख। तो मुख का क्या होगा? बेमुख, ठीक है। नेक्स्ट दिए गए विलोम शब्द का व्योम। व्योम का क्या होगा? उस तरह का कोई है ही नहीं। राजा है, पक्षी है, धरा है, आकाश है। हाँ बिल्कुल। तो व्योम क्या होगा? आकाश, आसमान। हाँ ठीक है। तो व्योम का क्या होगा? व्योम का मतलब होता है आकाश, और व्योम का उल्टा शब्द क्या होगा? विलोम शब्द धरा, पृथ्वी, ठीक है, आसमान, धरती, ठीक है। तो व्योम का मतलब होता है आकाश, और उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धरा, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? बोलो कौन सा एक दूसरे के साथ सही नहीं बैठ रहा है? सरल, गरल, बिरल, कोप, कृपा, ठीक है। उसके बाद है कृपण, दाता, गंभीर, अगंभीर। हाँ सही है। कृपण दाता क्या है? अच्छा पहला वाला बोलो, गरल बिरल। गरल बिरल। उसके बाद है कोप, कृपा, कोप, कृपा, कृपण दाता, गंभीर, देखो ये दोनों तो लग रहा है सही है, ठीक है। अब डाउट है इन दोनों में, ठीक है। अब देखो कोप, कोप मतलब होता है गुस्सा, गुस्सा, और कृपा मतलब क्या होता है? किसी को माफ कर देना, ठीक है। और गरल बिरल, ये इसका आंसर होगा सी नंबर। क्यों होगा? क्योंकि देखो कोप मतलब क्या होता है? गुस्सा होना, तो गुस्सा का क्या होगा? शांत, गुस्सा का शांत कहेंगे। तो परंतु यहाँ दिया कृपा, कृपा मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर क्षमा करना, क्षमा तो यहाँ नहीं है, सही, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे? सी नंबर। आ रहा सबको समझ में? दिक्कत? ओके नेक्स्ट चलते हैं। आग्रह। आग्रह क्या होगा? उपग्रह, दुराग्रह, विग्रह, अनुग्रह। क्या होगा आग्रह का? देखो उपग्रह पहला वाला नहीं होगा, ठीक है। उपग्रह मतलब सैटेलाइट होता है। उसके बाद है दुराग्रह, दुराग्रह, विरग्रह, अनुग्रह। देखो अनुग्रह नहीं होगा, ठीक है। आग्रह है, अनुग्रह है, तो एक ही हुआ। आग्रह अनुग्रह एक ही होता है। अब बचा कौन है? विग्रह और दुराग्रह। तो कौन सा होगा बोलो? बी होगा या फिर दुरा होगा? आग्रह मतलब क्या होता है? आग्रह, आग्रह इच्छा, है ना। अरे किसी चीज का आग्रह है मुझे करने का, ये आग्रह है मुझे, इच्छा है, तो क्या होगा बोलो? विग्रह या दुराग्रह? विग्रह होगा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है ताप। ताप, ताप, ताप का विलोम शब्द जैसे कि उष्ण, शीत, संताप और पाप। देखो देखो ताप का क्या होगा? उष्ण, उष्ण तो होगा नहीं, ताप भी सेम, उष्ण भी सेम, दोनों का मतलब हीट ही होता है। संताप, संताप भी नहीं होगा। पाप, पाप का नहीं होगा, पाप का पुण्य होता है, तो क्या होगा? ताप का शीत। नेक्स्ट
अनुयायी, अनुयायी। देखो अनुयायी मतलब क्या है, किसी को फॉलो करना, किसी को फॉलो करना, किसी का अनुयायी, शिष्य कहता है ना, शिष्य अनुयायी, इसके ये अनुयायी है। जैसे कि कोई कोई क्या है, बहुत सारे जो ठाकुर है, बहुत सारे का जो होता है, तो उसको कहते हैं अनुयायी। तो क्या होगा अनुयायी का, विरोधी, आगत, बाहरी, निर्वात। अनुयायी देखो देखो बाहरी तो नहीं होगा, ठीक है, अनुयायी बाहरी नहीं होगा, इसमें कोई नहीं है, ठीक है। निर्वात, आगत और विरोधी। अनुयायी किसी को फॉलो करना, तो उसका क्या हम लोग विरोधी होगा, तो क्या तुम विरोध करोगे, उसका विरोध करोगे। तो कोई अगर मान लो तुम उसका फॉलोअर हो और जो नहीं है क्या उसका विरोध है, उसका मतलब क्या वो विरोधी है उसका। तुम्हारा मन करे तुम फॉलो कर सकते हो, उसका मन नहीं करता नहीं करता है, तो क्या होगा निर्वात होगा, निर्वात, ठीक है, अनुयायी का निर्वात। ये है 21 का क्वेश्चन। बोलो सुशील, समझते हो सुशील। अब बोलोगे अरे मेरे तो ये घर के अंकल का नाम है सुशील, पहचानता हूं, क्या होगा अशील, क्या होगा, क्या है दुष्शील, अशील, गतिशील और विशील। क्या होगा सुशील मतलब होता है अच्छा, अच्छा सुशील भाई, सुशील बच्चा है, हाँ, तो उसके क्या होगा दुष्शील, दुष्शील नहीं होगा, गतिशील नहीं होगा। गतिशील मतलब क्या होता है, कोई एक चीज चलना कंटिन्यू, ठीक है। विशील और अशिशील, इन दोनों में एक होगा, बोलो विशील या फिर अशिशील, अशिशील, ठीक है, ठीक है, सुशील अशील, ठीक है। नेक्स्ट है जातीय, जातीय, जातीय क्या होगा, सजातीय, अजातीय, विजातीय, प्रजातीय। देखो देखो प्रजाति तो नहीं होगा, ठीक है, एक सजाती भी नहीं होगा। नेक्स्ट बचा है अजाति और विजाति, हाँ क्या होगा जाति विजाति, अनुयायी का विरोधी, किसमें लिखा था ऊपर, इसमें क्या था अनुयायी का, अनुयायी को तो निर्वात होता है, विरोधी देखना पड़ेगा इसको तब फिर, ठीक है। कभी कभी क्या आंसर उसमें आंसर फिर वो फट जाता है ना, वो दिख रहा है अभी, इसका करेक्शन मैं नेक्स्ट डे कर दूंगा तब, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आंसर में गलत भी रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, ठीक है, मैं देख के मैं बता दूंगा तब तुम्हें। हाँ जातीय हो गया, विजातीय हो गया। नेक्स्ट है कृपन, बोलो कृपन का क्या होगा, नेक्स्ट है तो ये क्या होगा, जातीय का विजातीय हो गया सबका, ओके। नेक्स्ट क्या होगा कृपन, कृपन का क्या होगा, हाँ कृपन का क्या होगा बोलो, हाँ रुको, दाता, वेरी गुड, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं दिखाया क्योंकि तो इजी है, सबको पता है। चलो उसके बाद है द्रुत, स्थिर है नहीं, द्रुत जड़ है, अद्वैत है, मंथर है और वेग है। क्या होगा, क्या होगा मंथन, जड़ होगा, द्रुत मतलब होता चलना, जड़ मतलब होता था ना कि जड़ प्राणी, मतलब एक जगह में रहने वाला, नहीं चल सकता है जो, ठीक है, देख लो अच्छा गुण है लिंक करना, ठीक है, हर चीज का, ठीक है। चलो उसके बाद अगर कहे क्या है नेक्स्ट है विशाल का विलोम शब्द बोलो, विशाल, विशाल लघु, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है निर्मल, बोलो निर्मल, बोलो क्या होगा निर्मल, क्या होगा निर्मल मतलब क्या होता है, हाँ मैला, विमल, गंदा, मलिन,
नहीं नहीं, नरम नहीं, निर्मल मतलब स्वच्छ, स्वच्छ, साफ साफ साफ। नहीं नहीं, स्वच्छ का गंदा, स्वच्छ साफ। हाँ, निर्मल का मलिन, मलिन। देखो मीनिंग एक जैसा है, मीनिंग एक जैसा है, परंतु उसका अर्थ अलग अलग है। मैं क्या बोला, सबके साथ सब नहीं बैठ सकता है, ठीक है। राम के साथ कौन कौन बैठेगा, लक्ष्मण नहीं बैठ सकता है, ठीक है, श्याम नहीं बैठ सकता है, ठीक है। शोक बोलो, शोक मतलब जानते हो क्या होता है, दुख, शोक। तो बोलो क्या होगा शोक का, शोभित, अशोभित, विषाद, हर्ष। हाँ, तो क्या होगा शोक का, क्या होगा, पक्का, क्या गर्ल्स, विषाद दुख, दुख, विषाद मतलब दुख, दर्द। तो क्या होगा, विषाद। शोक मतलब दुख दर्द, विषाद मतलब भी दुख दर्द, तो क्या होगा बोलो, शोभित, शोभित, शोभित मतलब शोभा बढ़ना, ठीक है। अशोभित मतलब उसका उल्टा, ठीक है। अगर शोभित देता तब अशोभित लिख देता। शोक मतलब भी दुख दर्द, विषाद मतलब भी दुख दर्द। अब बचा कौन सा, हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, हर्ष मतलब खुशी, ठीक है। हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी। तो शोक का क्या होगा, हर्ष हो जाएगा। आ रहा समझ में। चलो नेक्स्ट है प्रवेश, एंट्री, एंट्री एग्जिट, प्रवेश, निकास। निकास मतलब क्या होता है, निकालना, लेकिन अलग अलग मीनिंग है, देखना। द्वार मतलब गेट, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब होता है कि कहते हैं ना इस प्रवृत्ति का है, मतलब नेचर, नेचर आदमी का। प्रवर, प्रवर मतलब भी कह सकते हो नेचर जैसे होता है। तो क्या होगा प्रवेश का, हाँ, निकास, बिल्कुल, ठीक है। प्रवेश का क्या होगा, निकास, सही है। प्रचुर, प्रचुर का क्या होगा, दिए गए विलोम से प्रचुर, प्रचलित, अप्रचलित, अप्रचुर, प्रचारित, अप्रचुर, अप्रचुर। चलो निर्जीव, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है सबको। सजीव कहाँ है, हाँ ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है श्रव्य, श्रव्य यानी सुनने वाला, जो कहते हैं ना श्रव्य यानी जिसको हम लोग सुनते, श्रव्य क्या होगा, अदृश्य, कटु, अलौकिक, दृश्य, क्या होगा बोलो, श्रव्य मतलब सुनना, इसका उल्टा क्या होगा, अदृश्य, दृश्य, कटु, कटु मतलब पता क्या होता है, कड़वा, ठीक है। लौकिक, अगर लौकिक होता तो अलौकिक बोलता, ठीक है। अलौकिक क्या होगा, दृश्य होगा, क्योंकि जब क्या कहता है, जब कान अगर बंद, कान अगर देखना, हाँ, श्रव्य, हाँ, श्रव्य मतलब सुनना, देखना, श्रव्य का दृश्य, ठीक है। नेक्स्ट है ये पुरुष होगा शायद, परस, ये परुष लिख दे, पुरुष होगा, ये पुरुष, ठीक है। ये पुआ में छोटा की मात्रा आएगा इसमें, ये पुरुष होगा, पुरुष या परुष, इसमें तो क्या आएगा, आकर्षक, कठोर, कोमल, कर्कश। ये स्पेलिंग सही नहीं है, स्पेलिंग सही नहीं है, ये परुष, परुष बोले कुछ होता नहीं है, स्पेलिंग गलत है ये, नहीं नहीं नहीं, कोमल नहीं होगा, परुष स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट है लघु, लघु कौन सा होगा, महान, दाता, सौम्य, गुरु, बोलो पक्का, पक्का गुरु, हाँ। नेक्स्ट है कर्कश, कर्कश, देख हम लोग कहते हैं ना कि कौए के धुन क्या कर्कश है, कर्कश मतलब क्या होता है, हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या होता है, कौए का जो स्वर कर्कश होता है और कोयल का क्या होता है, मधुर होता है, वेरी गुड। कल्पित, कल्पित, यथार्थ, अयथार्थ, वास्तविक और अकल्पित, अकल्पित। अगर यथार्थ देता तो अयथार्थ लिखता। नेक्स्ट है अधिकांश, अधिकांश मतलब ज्यादा, जीवांश, अल्पांश, कमतर और बहुयात। तो अधिकांश तो क्या होगा, बोलो जीवांश नहीं होगा, ठीक है। बहुयात तो एक ही हो गया, ठीक है। बहुयात मतलब भी ज्यादा होता है और अधिकांश मतलब भी ज्यादा होता है, तो किसका होगा, कमतर या अल्पांश, ठीक है, अधिकांश, अल्पांश। करुण,
करुण, करुण मतलब क्या होता है जानते हो? बोलो, करुण मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, करुण, जब करुणा भाव करुण होता है दो कह सकते हो। तो क्या कुरूप, कुरूप मतलब बुरा देखना, वीर मतलब वीर जानते हो, ठीक है। कृतज्ञ मतलब किसी का उपकार मानने वाला जो मानता है, कृतज्ञ। और निष्ठुर क्या होगा? निष्ठुर, वेरी गुड। चलो उसको, चलो परक्रिय, परक्रिय, स्वक्रिय, सही है, ठीक है। परक्रिय में दूसरे का काम और परक्रिय मतलब खुद का काम। नेक्स्ट है उर्वर, उर्वर मतलब जानते हो? फर्टिलाइज, फर्टिलाइज जिसको कहते हैं इंग्लिश में उर्वर, उर्वर, हाँ काम। क्या होगा बोलो इसका? उर्वर, उर्वर। नीरस कैसे होगा? सरस का नीरस होगा। नीरस मतलब होता है दुखी व्यक्ति, जो दुखी होता है नीरस होता है, नीरस व्यक्ति है नीरस। क्या होगा? धूसर, धूसर मतलब होता है काला, धूसर, धूसर कालो बोले ना, धूसर, हाँ वो। ये उर्वरक और और उसर क्या होगा? तो उर्वरक मतलब भी फर्टिलाइजर होता है, खाद, और उर्वर मतलब होता है वो, तो क्या होगा? उसर होगा, ठीक है। तो उर्वर का क्या होगा? उसर होगा। आ रहा समझ में सबको? ठीक है। निरर्थक, समर्थक, सार्थक, सफल, रक्षक। बोलो, समर्थक है सार्थक या फिर सफल, रक्षक। देखो सफल नहीं हो सकता है, ठीक है, और रक्षक भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा? समर्थक या सार्थक? निरर्थक, निरर्थक, सार्थक, सार्थक, ठीक है। समर्थक नहीं होगा। चलो ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित मतलब होता है ऊपर लिखा हुआ, कहते हैं ना ऊपर लिखित, लिखा हुआ। तो क्या होगा इसका? ऊपर लिखित का निम्नलिखित, वेरी गुड। तुम तो सबको आता है तुम लोगों को। चलो साध्य, असाध्य, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट आधार, हाँ निराधार, वेरी गुड, ये तो इजी है। एकल, विकल या सामूहिक? एकल मतलब अकेला, सामूहिक मतलब ग्रुप में, सामूहिक मतलब होता है ग्रुप। ये जैसे ग्रुप, तुम लोग सामूहिक बैठे हो यहाँ पे, अब जब कोई इंडिविजुअल इंडिविजुअल बैठेगा, एकल बैठेगा वो, आ रहा है। फिर सरल मतलब इजीली, विफल मतलब होता है जो अनसक्सेसफुल। तो एकल अकेला क्या होगा? हाँ सामूहिक, क्योंकि एकल मतलब अकेला, जब कोई बच्चा एक एक बैठेगा तो अकेला, जब एक साथ बैठेगा ग्रुप में तो उसको कहेंगे सामूहिक, ठीक है। नेक्स्ट है मांसाहारी, अरे ये तो बोलने की जरूरत नहीं है। उसमें आत्मघात, 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 बोलो आत्मघात क्या होगा? आत्मघात, आत्मघात, आत्मविश्वास, आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्मरक्षा, आत्मरक्षा। क्यों? देखो घात मतलब होता है किसी को आघात करना, किसी को चोट पहुंचाना, उसका क्या होगा? हमें डिपेंड करना है, रक्षा करना। तो क्या होगा इसका? आत्मरक्षा, वेरी गुड। अल्पायु, दीर्घायु, वेरी गुड। त्याग, त्याग, सेक्रीफाइस। विग्रह, अनिश्चित, ग्रहण, परित्याग, त्याग। देखो ग्रहण मतलब भी एक्सेप्ट करना होता है, परित्याग मतलब भी होता है जो क्या होता है? छोड़ना होता है, परित्याग करना। कहते ना कि त्याग, मैंने इसका परित्याग कर दिया, तो क्या होगा? त्याग का ग्रहण, एक्सेप्ट करना, वेरी गुड। ये परित्याग और ये त्याग एक ही है, ग्रहण ये। सुमति मतलब अच्छा बुद्धि, अच्छा बुद्धि वाले को सुमति कहते हैं, कुमति, चलो वेरी गुड। विधि, 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 विधि मतलब रूल्स होता है, रूल्स, विधि, विधि। निषेध, नकारात्मक, दंड, निधि, निधि नहीं होगा। देखो नकारात्मक भी नहीं होगा। देखो मैं बोलता अगर सकारात्मक होता, ठीक है, अगर होता पॉजिटिव तब तुम नेगेटिव लिखता। ये होता कि सकारात्मक का नकारात्मक, दंड का क्या होता? दंड का नहीं है, ठीक है, क्या होगा? निषेध होगा, विधि का निषेध, ठीक है। विधि मतलब रूल्स, और उसका उल्टा क्या होगा भाई? निषेध, मना। चलो नेक्स्ट है धनवान,
धनवान मतलब जानते हो? हाँ, पैसा वाला। अरे दद्दा साहब समझते हो। हाँ। चलो, धनवान क्या होगा? धनवान बोलो। किंकड़, धनाढ्य, अकिंचन, कंचन। बोलो क्या होगा? कंचन, किंचन क्या होगा? जल्दी बोलो। हाँ, देखो धनवान मतलब धनी होता है, ठीक है। किंकड़ मतलब पता, ये देखो धनाढ्य मतलब भी एक ही होता है, जिसके बाद धन की भरमार हो। कंचन मतलब होता है क्या? एक तरह का फूल, कंचन, ठीक है। अकिंचन, अकिंचन मतलब तुच्छ, छोटा, ठीक है, अकिंचन, ठीक है। तो धनाढ्य का क्या होगा? अकिंचन। गमन, गमन मतलब क्या होता है? जाना, तो जाना नहीं होगा। ये सचल, चेतन या आगमन? आगमन, वेरी गुड। नेक्स्ट है अनिवार्य। हाँ, अनिवार्य, ये बहुत इजी है, थोड़ा सोचो कैसे होगा? अधिकार, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल, आवश्यक या वैकल्पिक? क्या होगा? अनिवार्य और आवश्यक या वैकल्पिक? वैकल्पिक, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं? कंपल्सरी सब्जेक्ट, हाँ, और एक क्या लेते हैं? मेन सब्जेक्ट लेते हैं। तो अनिवार्य होता है मेन सब्जेक्ट, हमारा वो लेना ही है। और होता है क्या है? ऑप्शनल रहता है ना, विकल्प, विकल्प, तो ये वैकल्पिक होगा, ठीक है। आ रहा सबको समझ में? नेक्स्ट है, चलो, गरल। हाँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ गरल का, यहाँ पे इजीली सबसे विलोम शब्द होता है गरल का, होता है सरल, सरल का गरल। सरल मतलब होता है इजी, इजी वे। गरल मतलब होता है कठिन वे, ठीक है। तो जल, सुधा, शरबत, रस, क्या होगा? गरल, सुधा, क्या होगा? सुधा होगा। चलो, पाश्चात्य, पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब क्या था? पाश्चात्य हिस्ट्री का ये वर्ड है, पाश्चात्य मतलब पुराना, पाश्चात्य, ठीक है, सेम। तो क्या होगा इसका? बोलो क्या होगा? प्रतिचि, प्राची, एकार्थ, एकार्थ तो छोड़ दो, नहीं होगा। ये है पौर्वृत्य, पौवृत्य, प्रवृत्त, देखो प्राची क्या? प्राचीन, ठीक है। ये प्राची मतलब भी प्राचीन ही है। तो बचा है सी, पौर्वृत्य होगा। और एकार्थ मतलब जिसका एक हो। अगर एकार्थ के यहाँ पे अगर देखा अनेकार्थ देता तब लिखता एकार्थ। एकार्थ मतलब एक शब्द का अर्थ एकार्थ, ठीक है। तो ये प्रातिची मतलब प्राचीन, प्राची मतलब भी प्राचीन, और ये तब बचा कौन? सी वाला। आया सबको समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो, तो कम से कम कितने 109 हम लोग ने डिस्कशन किए, 119 तक, सॉरी। और बाद बाकी जितना है तुम लोग को वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और वो अपने घर में रीड करोगे। उसके बाद कोई दिक्कत होगा उच्चारण में, कोई जो मीनिंग में, उसको अंडरलाइन करके लेकर आओगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। आ रहा समझ में? तो नेक्स्ट जब भी मैं इसका एक टेस्ट लूंगा एक दिन इसका, तो इसी में से क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। नहीं आज नहीं, पहले 2-3 चैप्टर जाने दो। आंसर, हाँ, मैं तुम्हें ये वाला जो है ना, कहाँ गया ऑप्शन? हाँ, समझा नहीं, सही है। हाँ, नहीं नहीं, अरे तुम लोग को ये दूंगा तुम्हें, ना ऑप्शन रहेगा ना। मैं समझ गया, मतलब जे मैं तुम लोग को ये वाला दूंगा, ये वाला, ये वाला, समझ रहे हो? याद करने के लिए ये वाला, समझ रहे हो? और जब भी तुम्हारा एग्जाम लूंगा तो इस हिसाब से लूंगा एग्जाम। आ रहा समझ में मेरी बात? ठीक है, ठीक है। अब देखो ये सारे अगर ये सारे मैं तुम्हें यहाँ लिखाने लग जाऊं तो 2-3 सप्ताह निकल जाएगा, टाइम नहीं है। 12-16 कितना, 8-8, हाँ 8-8, 16, 3, 24 क्लास पड़ेगा ना मेरा, शायद 24 क्लास पड़ेगा शायद। 24 क्लास में, हाँ 24 क्लास पड़ेगा। 24 क्लास में, हाँ नहीं, आज देखो मैं पहले तुम लोगों से पूछना तो पड़ेगा, तुम लोग क्या कहते हो नहीं कहते हो। जैसे आज तुम लोगों ने सभी ने
कहाँ के हाँ सर लेके आइए। तो नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगा, ये विलोम शब्द भी लेके आऊँगा और पर्यायवाची जो भी है उसका भी लेके आऊँगा। ठीक है, दोनों सेट का लेके आऊँगा मैं। ठीक है, अगर टाइम रहता तो मैं क्या करता, तुम लोगों को एक एक ये तुम्हें यहाँ लिखने के लिए देता, लिखता, और एक एक वर्ड को मैं तुम्हें मीनिंग भी बता देता। ठीक है, जितने देखो कोई भी चीज़ क्या होता है, पढ़ने से ज़्यादा डिस्कशन जितना करोगे उतना ज़्यादा याद रहता है, जानते हो, है ना। कोई भी चीज़ खुद से याद करने से ज़्यादा जब तुम एक ग्रुप में डिस्कशन करोगे किसी चीज़ को लेके, किसी क्लास में डिस्कशन करोगे, देखो देखो हर कोई कहता है घर में पढ़ना खुद से वो होता है सबको, लेकिन जब तुम एक ग्रुप में डिस्कशन करो किसी चीज़ को लेके जल्दी याद हो जाता है और ज़्यादा देर तक माइंड में रहेगा वो चीज़। इसलिए कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, और क्लास में ऐसे कहते हैं ना कि एक क्लास में इसलिए कराया जाता है। ठीक है, तब तुम्हें घर में याद करने का पड़ता ही नहीं, तब मैं एक एक करके लिखा था। हाँ, लगातार मतलब क्या होता है, कंटिन्यू। तो क्या होगा उसका, सोचो, लगातार। उसके बाद अगर हम उसको अगर उल्टा करते क्या होगा भाई, अगर हर जगह अगर और लगा देंगे, बी लगा, स्थिर होगा उसका भी, स्थिर। हाँ, देखो कुछ कुछ मीनिंग ऐसा होता है जैसे कि स्थिर, स्थिर मतलब भी क्या होता है, ये होता है रुक, जैसे कि जाना रुकना, जाना रुकना। ठीक है, अब जो बोला रुक रुक कर वो भी हो सकता है, ऑप्शन जिस तरह से रहेगा उसी सब शब्द देना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूँ विलोम शब्द क्या होता है, देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके 3-4 मीनिंग होते हैं, कितने, 3-4 मीनिंग होते हैं, लेकिन हमें हर जगह हर इसलिए नहीं, हमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई लगेगा जैसे एक जैसे दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब जैसे पहले रुक रुक के भी है, स्थिर भी है। स्थिर भी क्या होता है, कोई कंटिन्यू चल रहा है चीज़, अब उसका विलोम क्या होगा, रुकना, स्थिर, स्थिर भी होगा, रुकना भी होगा। अब वो बोला रुक वो भी सही है, स्थिर भी सही है। अब वो ऑप्शन कौन सा रहेगा वो तुम्हें डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके ऊपर तुम, क्योंकि विलोम शब्द तुम्हें वो उसके ऊपर है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करके तुम्हें करना पड़ेगा वो। तो लगभग कह सकते हैं पर्यायवाची तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर खत्म, सॉरी विलोम शब्द खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट आप बढ़ते हैं किसमें हम लोग, पर्यायवाची में। हाँ, अलग चैप्टर है ये। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है पर्यायवाची। किसका?